कभी कभी लगता है कि औरत होना सबसे बड़ा सजा है। ना पढ़ो तो अनपढ़ जाहिर और पढ़ लो तो पढ़ी लिखी बन रही है। शादी ना करो तो बच्चलन नकचड़ी और कर लो तो आयु ऊट पहाड़ के नीचे। वैसे घर में मिलकर रहो तो चालाक है, मिलकर ना रहो तो घमंडी है। पढ़ लिख के घर में रहो तो क्या फ़ायदा है इतने पढ़े लिखे होने का और इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई करने का। और कोई नौकरी मिल जाए तो उसके पर निकल आए और नौकरी का घमंड दिखा रही है। 80% जो औरत होती है ना, इसी पीड़ा से गुजरती है, इसी से रिलेट करती हैं, अपनी इच्छाओं को मार के अपने घर परिवार के लिए जीती हैं। कुछ ऐसी ही मेरी कहानी है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हर रोज़ मैं अपना घर का काम दिखाती हूँ, आज मैं अपने बारे में बताऊंगी और अपने घर के काम दिखाऊंगी जो मैंने अपने अंदर दबा के रखा है। आज तक मैंने किसी से नहीं बताई हूँ, आज मैं आप लोगों से बताऊंगी। कभी कभार कहते हैं ना कि मन में वो जो चीज़ें रहती हैं ना, उस चीज़ को शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। तो कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती हूँ और मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, जो एक औरत की बातों को भावनाओं को समझ सके। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, दिल की बातें कहूँ जो आप लोग मेरे दिल की बातें समझें। तो दोस्तों, हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ बन तो दोस्तों, हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनूं। और बहुत बड़े बड़े सपने थे पर इतने ही बड़े नहीं थे। हर लड़की की तरह जो सपना होता है छोटा वही होता है। और तो हम चाहे जिसके लिए भी जितना कर ले, वही हमें घर के लोग यही कहते हैं कि तूने घर के लिए क्या करती है। पर हम उन्हें कैसे बताएं कि हम घर के लिए क्या करते हैं। हमें सिर्फ ऑफिस नहीं जाना होता, हम सिर्फ ऑफिस नहीं जाते हैं, लेकिन जो घर के जो भी काम रहते हैं, बच्चे संभालना, घर को देखना, घर में सब जो भी काम होता है, सास ससुर को देखना, सास ससुर को सब कुछ करना, क्या ये किसी ऑफिस से कम है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि औरत से कि क्या ये एक ऑफिस से कम होता है? ये औरत का काम मुझे नहीं लगता, मुझे लगता ऑफिस से ज़्यादा ही। तो ब्लॉग में मेरे लास्ट तक बने रहना प्लीज़ गैस, और मैं ज़रूर इस ब्लॉग में सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। A few moments later. सारा काम हो गया है, नहा के मैं आ चुकी हूँ और बिल्कुल ने भी नहा लिया है, मेरे बेटे ने भी नहा लिया है। चुंदर बन गया है बेटे ने। तो अब मेरे बेटे की फरमाइश है, उसको जूस पीना है मौसम्बी का। वो कल से मुझे इतना परेशान कर रखा है, तो आज मैंने सोचा चलो उसकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। बच्चे की कभी कभी फरमाइश। हर हर महादेव। और ये मशीन गैस मैंने लिया है जूस बनाने के लिए। हम घर में मतलब अपना खुद का फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। तो ये मैंने ये मंगवाया था मशीन। इसको ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन मैंने शॉप से लिया है। ये मीशो में भी बहुत मिलता है, तो मैं ये तो शॉप से लेके आई हूँ। मैं ऑनलाइन मैंने नहीं ऑर्डर किया। और ये इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसमें हम खुद से बना सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का हमें जूस बनाना हो, चाहे हमें कोई भी फ्रूट्स का जूस बनाना हो, सिर्फ कुछ ऐसे फ्रूट से बनाना को छोड़ के जिसे नहीं बना सकते। तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग कर रही हूँ मैं, और ये लगा रही ताकि इसी से हमें घुमाना होगा। और ये इसकी सारी सेटिंग कर रही हूँ जो भी है। तो इसको सब सेटिंग करने के बाद इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जूस कैसे निकाला जाता है। तो इसमें मैं जूस बनाऊंगी मौसम्बी का। अभी मेरे पास फ़िलहाल मौसम्बी है, तो मैं उसी का वही जूस बनाऊंगी। और मैं अभी मंगवाई, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने कहा यूज़ करूँगी तो आज मौका आएगा इसका यूज़ करने का। तो ये जो बटन है ना, इसको अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो ढीला हो जाता है, अगर राइट करेंगे तो बंद हो जाता है। मौसम्बी मैंने कुछ छील के रख लिए थे, ताकि पहले ही इन्हें जल्दी जल्दी छील के रख लेते, इनका जूस बना दूंगी मैं फटाक से। तो मेरे ख्याल से 2 गिलास आराम से जूस निकल जाएगा। जो कांच के गिलास, वो कांच के गिलास नहीं है, हाँ वो कांच की फाइबर वाली जो होती है ना, वो गिलास है। तो गैस आप लोग ज़रूर मुझे बताना कमेंट में कि जो मौसम्बी के जो छिलके हैं उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे आप लोग ज़रूर बताना। तो मैंने इसमें मौसम्बी जो काटे थे इसमें डाल दिया है। और ये जो ऊपर का जो ढक्कन है ना, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको हम इसी से प्रेस करेंगे। और ये मैंने आगे कटोरी इसलिए लगाई है ताकि जो इसका छिलका निकलेगा ना, बीज छिलका, वो भी देखो साथ में निकल रहा है ना, कितना अच्छा प्रोडक्ट। और इसकी यहाँ जो ये जो नीचे जो छेद है, ये इसमें जूस निकलेगा, और ये आगे के साइड को ये इसका छिलका निकलेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग लेना ज़रूर, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे आप शॉप से लो। मतलब हम अपने घर में ही लो, अपने बच्चे को या अपने घर में है
कोई भी हो हम उन्हें अपना मतलब खुद फ्रेश जूस बना के दे सकते हैं। बाहर की जूस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के जूस में पानी होता है, उसमें पता नहीं लगता। और देखो एक गिलास कम से कम जूस निकल गया भर के, और बिल्कुल ताज़ा जूस और गाढ़ा जूस है कि मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना गाढ़ा जूस निकला है ये मौसम्बी का। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल छन्नी से छान लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा पिएगा नहीं ऐसे, क्योंकि जो उसके पल्प होंगे ना मौसम्बी के वो नहीं पिएगा। तो इसको छान के मैं अपने बेटे को दे दूँगी। A few moments later. कैसी हमारी ज़िंदगी ये, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, काम काम काम। शाम का वक्त हो गया, चाय नाश्ता बना रही हूँ। तो गैस मेरी शादी, सच बोलूँ तो मेरी शादी ना 18 साल में ही हो गई थी। मेरी शादी बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी। पर किस कारण से मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई थी, अगर आप लोग कहोगे कमेंट में, मैं ज़रूर बताऊँगी। पूरा ब्लॉग में उसकी स्टोरी बताऊँगी मैं। तो मेरी शादी इतनी जल्दी 18 की हुई थी, मैं उसी वक्त मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। तो जैसे ही मेरे घर वालों को पता लगा, उन्होंने देरी नहीं करी। मैंने बहुत बोला था अपने घर वालों से कि मुझे अभी अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, ताकि मैं कल को अगर अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ तो मैं किसी की मोहताज ना रहूँ। पर नहीं, मेरे घर वाले नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं। तो क्यों नहीं माने इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर आप कहोगे। तो मेरी शादी इसलिए 18 साल में ही हो गई थी। मैं जॉब करना चाहती थी। मैंने सोचा कि जब मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, मैं अपनी पढ़ाई भी, मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना बीए करा था। बीए भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जब मेरा फाइनल ईयर रह गया था बीए का, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा फाइनल रह गया वो मैं अपने ससुराल जाके कर लूँगी। लेकिन कहते ना कि किस्मत में जो लिखा होता है हमें उतना ही मिलता है। शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती कम से कम, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई, क्योंकि मेरी पढ़ाई के लिए जो फ़ीस लगते हैं ना वो किसी ने दिया नहीं। ना मेरे हस्बैंड ने दिया, ना मेरे ससुराल वालों ने दिया, ना मेरे मायके वालों ने दिया। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। पढ़ाई भी मेरी पूरी नहीं हो पाई। मुझे बहुत अफसोस होता है आज कि मैं काश अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती। मैंने सोचा चलो इतना कर ले, मैं अब जॉब कर लेती हूँ, कुछ अपने लिए कर लेती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर वाले निकलने नहीं देते बाहर, की बाहर निकल के क्या करोगी, घर के काम देखो। पर जब घर के काम देते हैं ना, एक एक पैसे के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, वो बहुत हमें बुरा लगता है कि हम एक एक रुपये के लिए हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि अगर हमें पैसे मिलेगा तो ही हम कुछ ले पाएंगे, तो ही हम कुछ खरीद पाएंगे। बहुत चीज़ें होती है लेने और ख़रीदने की। तो मैं उसी तरह से मैं भी दूसरे पर डिपेंड हूँ, और मैं इसलिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई। बहुत दुख होता है, बहुत रोना भी आता है, लेकिन अब ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ, अपने बच्चे के लिए मैं कैसे आगे करूँ। क्योंकि काश अगर मैं कुछ करती, जॉब करती, कुछ और नहीं बन पाती तो कम से कम जॉब करती, तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर लेती, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें ना मारी जाती, उसकी ख्वाहिशों को मैं पूरी कर लेती। लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जितना लिखा होता है ना गैस, उतना ही मिलता है। तो मेरी किस्मत में इतना ही था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, ना जॉब कर पाई, ना घर से बाहर निकल पाई। अब है कि अब मैं बिल्कुल नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा, मेरा कोई भी संभालने वाला नहीं है घर में, वो मैं ही संभालती हूँ। क्योंकि अगर कहते हैं कि वो बच्चा संभालो या घर देखो, तो वही अब औरत की ज़िंदगी है। तो खैर ये तो रहेगी मेरी आधी स्टोरी गाइस। पूरी स्टोरी मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी। तो बातें करते करते खाने बनाने का भी टाइम हो गया। तो मैं आज बना रही गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी को मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बिना अगर ऐसे फ्राई करे डालो गोभी को तो घुल जाते हैं जल्दी से, और ना अच्छा भी नहीं लगता मुझे टेस्ट। तो मैं ज़्यादातर ना गोभी फ्राई करके बनाती हूँ। और गोभी को अच्छी तरह से फ्राई करने से ये होता है कि अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तरी वाली, तो गोभी जो होती है घुलती नहीं है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना कभी गोभी को फ्राई करके बनाना, अगर आप गोभी आलू की सब्ज़ी बनाते हो। इससे ना गोभी घुलती नहीं और ऐसी रहती है जिस गोभी, और स्वाद टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ गोभी को मैं ढक के इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। और टाइम ना ज़्यादा हो चुका है, 9:30 करीबन हो चुके हुए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सारे आते होंगे ऑफिस से। तो मसाला मैंने तैयार कर लिया था। मसाला वही घर के मसाले होते हैं, प्याज, लहसुन, और इसी में मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिया था, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पीस के इसमें डाल दिया था। और जो प्याज है ना वो मैंने मिक्सी में नहीं पीसती, मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अलग टेस्ट आता है उसका। तो मैं ज़्यादातर ना सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ गैस, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का ही टेस्ट एक अलग होता है, और सब्ज़ी उसमें बहुत टेस्टी बनती है। कहते हैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से आयरन की कमी नहीं होती है।
मैं और किसी कढ़ाई में अगर सब्ज़ी बनाती हूँ ना, जैसे एलुमिनियम वगैरह नॉन स्टिक में, तो उसमें मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मेरे गोभी सब मसाला अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने इसी में साथ गोभी, आलू और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए। टमाटर मैंने पहले इसलिए डाला क्योंकि पहले घुल जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी में। गोभी आलू की सब्ज़ी ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो गाय रात का सारा काम मैं कर चुकी हूँ, खाना भी सब लोग खा चुके हैं, बर्तन भी मैं सारा पूरा किचन क्लीन कर चुकी हूँ। वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो मेरा बेटा सो चुका है अपने दादा के रूम में और मेरे हस्बैंड है वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हुए। सोचा थोड़ी देर अकेली हूँ, अकेली बैठी थी, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लूँ। पूरा सावन चल रहा है, मैंने ना चूड़ी पहनी ना मैंने मेहंदी लगाई, तो वो मैंने मेहंदी पीस के रखी थी, थोड़ी सी बचा ली थी, तो ये मैं अपने हाथों में लगा रही हूँ। ऐसी गोल गोल सा लगा रही हूँ बस शगुन के लिए। तो आई होप कैसा लगा आपको ब्लॉग, प्लीज़ गाइस ज़रूर बताना। मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।